गीता के तीसरा अध्याय के 36वां श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि ये जो जितना पाप हो रहा है ये बलपूर्वक कौन करा रहा है हमसे। ये प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन के माइंडसेट में ये चल रहा है कि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कहीं सारा का सारा पाप ये भगवान ही तो नहीं करा रहे हैं हमसे, मतलब कृष्ण ही तो नहीं करा रहे हैं। ऐसा अर्जुन के मन में शंका आता है और वो प्रश्न पूछते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग इसका आंसर जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न को अच्छी तरीके से जान लिए हैं। इस वीडियो में मतलब भगवान आंसर क्या देते हैं, तीसरा अध्याय के 37वां श्लोक में क्या आंसर देते हैं, वो चीज को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे और इसका एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग और रियल लाइफ एग्जांपल भी जानेंगे अच्छी तरीके से। तो आप ध्यान से इस श्लोक को सुनिएगा। सबसे पहले अर्जुन क्या प्रश्न किए हैं वो जान लेते हैं, उसके बाद भगवान का आंसर जानेंगे। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो यं पापं चरति न पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीय नियोजितः। इसका मतलब है कि ये बलपूर्वक पाप हमसे कौन करा रहा है, हे कृष्ण आप बताइए। अब भगवान उवाच काम एषो क्रोधेषु रज्जुगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेन वैरिणम। भगवान श्री कृष्ण का ये जवाब आता है उधर से अर्जुन के प्रश्न पर अध्याय 3 का 37वां नंबर श्लोक में। अब दोस्तों इसका हम लोग एक एक वर्ड का मीनिंग जानते हैं। काम ऐसा क्रोध ऐसा, इसका अर्थ होता है कि यह काम ही और क्रोध ही, मतलब कि यहाँ पर काम का जो अर्थ होता है वो होता है लस्ट। इसी वीडियो में लस्ट के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये लस्ट होता क्या है, जो आप सोचते हैं वो होता है या अलग होता है। उसके आगे है कि रज्जोगुणो समुद्भव, मतलब रजोगुणों से ही उत्पन्न हुआ है। अब ये रजोगुण से कैसे उत्पन्न होता है, ये रजोगुण क्या होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अर्थ समझिए। महासनो महापापमा, मतलब कि बहुत खाने वाला महापापी। विद्धेनमीह वैरियम, मतलब इसको इसी मार्ग में वैरी जानो। अब दोस्तों यहाँ पर पूरा श्लोक का अर्थ समझते हैं और पूरा सही तरीका से जानते हैं। काम ऐसा क्रोध ऐसा रज्जोगुण समुद्भव, इसका मतलब हुआ कि रज्जोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध है। महासनो महापापमा विद्धेनमीह वैरियम, मतलब बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना आघाने वाला बड़ा पापी है, इसको तू इसी विषय में वैरी जानो। इसका ये अर्थ होता है। अब दोस्तों इसका रियल लाइफ मीनिंग समझते हैं। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रज्जोगुण समुद्भव, मतलब कि रज्जोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है। अब सबसे पहले यहाँ पर 3 चीज का हम लोग समझते हैं। रज्जोगुण, इसका मतलब क्या होता है, काम का मतलब क्या होता है और क्रोध का मतलब हम जानते हैं। सबसे पहले हम लोग रज्जोगुण का मतलब जानते हैं। देखिए जो भी चीज में आप अपना फायदा देखने लगते हैं वो सब रज्जोगुण है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप फायदा देख रहे हैं। अगर वो फायदा मिला तो क्या होगा कि आप खुश हो जाइएगा, ठीक है, तो आपके अंदर ज्यादा खुशी हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो आपका क्रोध आ जाएगा। जैसे मानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक मार्कर है, हम इस मार्कर को पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन हमको क्या हुआ कि किसी वजह से ये मार्कर नहीं मिला तो आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर क्रोध आएगा। तो अगर क्रोध आएगा इस तरीके से तो ये आपके रजोगुण के अंदर में आ रहा है, मतलब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कभी अगर आप रजोगुण में है, ठीक है। तो इससे आपका काम या क्रोध उत्पन्न होगा, मतलब 2 चीज इससे उत्पन्न होगा, या तो आप इसको नष्ट कर दीजिएगा और नहीं तो इस पर गुस्सा कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रज्जोगुण समुद्भव। अच्छा, काम का मतलब ये नहीं समझिए कि काम का मतलब लस्ट होता है। तो लस्ट का मतलब केवल सेक्स ही नहीं होता है। लस्ट का मतलब ये होता है कि आपका वो चीज जो आपके काम में बाधा डालता हो वो आपका लस्ट है। जैसे कि मानिए कि आपको क्या है कि आपको कोई चीज का बीमारी हुआ है, जैसे मानिए आपको शुगर का बीमारी हुआ है, तो आपको चीनी नहीं खाना है, लेकिन आपको बार बार मिठाई पर लालच जा रहा है, बार बार मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो आपका क्या हो गया, वो आपका लस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक कि फुचका खाना, मतलब गुपचुप खाना भी, गोलगप्पा खाना भी, ये आपका लस्ट है। चाट खाना भी लस्ट है, मतलब कि आपका जरूरी नहीं है लेकिन जबरदस्ती उस पर मन जा रहा है, आपका कभी इच्छा की तृप्ति नहीं होगा। अगर
आपके अंदर लस्ट है तो आप उस काम को कर लीजिएगा, लेकिन आपको इच्छा की तृप्ति नहीं होगा, फिर से वो काम करने का मन करेगा, उसको लस्ट कहा जाता है। और वही लस्ट आपका पूरा नहीं होता है तो आपको क्रोध उत्पन्न होता है, और यही रजोगुण का लक्षण है, भगवान बता रहे हैं। और अगला लाइन में क्या भगवान बता रहे हैं, अगला लाइन में बता रहे हैं महासनो महापापमा विद्धेनमिह वैरियम, मतलब भगवान बता रहे हैं बहुत खाने वाला। इसका मतलब खाना आप नहीं समझिए, कोई भी चीज जो भोग होता है, मतलब भोगों से कभी ना आगाने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। देखिए सबसे बड़ा सारा चीज का प्रॉब्लम आपका डिजायर होता है। डिजायर का मतलब आपका इच्छा होता है, ठीक है। आपको कोई बहुत ऐसा चीज होता है, जैसे कि आप रस माधुरी होता है, एक मिठाई होता है, ठीक है, आप क्या किए कि उसको एक बार खा लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर के लिए तृप्त होगा, फिर से खाने का मन करेगा, फिर से खाने का मन करेगा, तो ये पाप का कर्म है, ठीक है। भगवान बता रहे हैं कि उससे कभी ना, मतलब जो चीज बार बार आदमी को करना पड़ता है, ठीक है, जिससे एक तो आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है, और उसके बावजूद भी, नुकसान होने के बावजूद भी आप उस काम को कर रहे हैं सिर्फ अपने इच्छा को तृप्त करने के लिए, वो क्या है, वो आपका पाप कर्म है, ठीक है। और भगवान यही बता रहे हैं कि आदमी पाप कैसे करता है, तो वो इसी माध्यम से पाप करता है। तो कोई भगवान उससे पाप नहीं कराते हैं, वो अपने काम, क्रोध और सबसे इंपॉर्टेंट रजोगुण के कारण पाप को करता है। तो जैसा कि अर्जुन ने क्वेश्चन किए थे वैसा ही भगवान उनको आंसर दिए हैं। तो दोस्तों बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मिलते हैं गीता के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।